Welcome to this channel for English Grammar. This is Purple Flower Tutorials and today we will begin with our new topic tenses for class 4th. Let us begin by understanding what are tenses. Tenses क्या होते हैं? Tense is a verb-based concept in English grammar that indicates when an action takes place, whether it's in the past, present or future. टेंस एक वर्ब बेस्ड कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर में, यानी हम सेंटेंस में वर्ब की फॉर्मेशन से ये पता लगा सकते हैं कि जो एक्शन हो रहा है वो क्या पास्ट में हो चुका है या प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होने वाला है. नाउ टेंसेस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: प्रेजेंट टेंस, past tense and future tense. Present tense is used to describe an action that's happening right now. Present tense वो action describe करता है जो अभी हो रहा है. For example, I am playing. मैं खेल रही हूँ यानी खेल रहा हूँ. ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है. अगर मैं यहाँ पर बोलती I play तो भी ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होता, क्योंकि ये अभी की बात बता रहा है कि मैं रेगुलरली या निरंतर खेलती हूँ, तो ये भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का ही होता. नेक्स्ट वी हैव पास्ट टेंस. पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड. पास्ट टेंस वो एक्शन डिस्क्राइब करता है जो ऑलरेडी हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड, मैंने खेला था, तो ये एक्शन पास्ट टेंस का है. नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल हैपन लेटर. जो एक्शन कल होगा या आने वाले टाइम में होगा, वो एक्शन फ्यूचर टेंस का एक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा या मैं खेलूंगी. लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स. प्रेजेंट टेंस. अंकित इज प्रेजेंट टुडे. अंकित आज प्रेजेंट है. अब इस सेंटेंस में हम टुडे से पता लगा रहे हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है. लेकिन अगर इस सेंटेंस में टुडे नहीं होता तो हम हेल्पिंग वर्ब इस से पता लगा लेते. अंकित इज प्रेजेंट, इससे हम पता लगा लेते कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि इज, एम और आर हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए ही यूज होते हैं. नेक्स्ट वी हैव पास्ट टेंस. अंकित वॉज प्रेजेंट येस्टरडे. अंकित कल प्रेजेंट था. अब इस सेंटेंस में येस्टरडे से पता लग रहा है कि ये बीते हुए कल की बात हो रही है. लेकिन अगर येस्टरडे नहीं भी गिवन होता तो हम इस सेंटेंस में वॉज, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, इससे पता लगा लेते कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है. वॉज और वर ये पास्ट टेंस के लिए यूज होते हैं. नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर टेंस. अंकित विल बी प्रेजेंट टुमारो. अंकित कल प्रेजेंट होगा. अब यहाँ पर टुमारो से पता लग रहा है कि आने वाले कल की, यानी टुमारो, कल आने वाले की बात हो रही है. लेकिन अगर यहाँ पर टुमारो नहीं होता तो हम विल बी से पता लगा लेते कि ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है. विल बी इज यूज्ड फॉर फ्यूचर टेंस. लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स. आई रन. अब यहाँ पर टुडे, येस्टरडे, टुमारो कुछ भी गिवन नहीं है, पर यहाँ पर हम वर्ब की फॉर्म से पता लगाएंगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है. आई रन. रन क्या है? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है. इसमें कोई और चेंज नहीं किया गया है जिससे हम टेंसेस को चेंज करें, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. नेक्स्ट वी हैव आई रैन. मैं भागा या भागी थी, तो अब हमने रन को रैन में कन्वर्ट कर दिया है. तो रैन इज अ सेंटेंस वर्ड ऑफ पास्ट टेंस, सो दिस सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस. नेक्स्ट वी हैव आई विल रन. विल हमेशा ही फ्यूचर के साथ यूज होता है, तो विल रन का मतलब है कि मैं भागूंगी या मैं भागूंगा, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है. अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स और हमको ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंसेस गिवन है जिनमें हम वर्ब्स की फॉर्मेशन से पता लगाएंगे कि ये वर्ड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, सिंपल पास्ट टेंस के हैं या सिंपल फ्यूचर टेंस के हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, आई ब्रेक. मैं तोड़ता या तोड़ती हूँ. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. आई ब्रोक. मैंने तोड़ा था, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस हुआ. आई विल ब्रेक. मैं तोड़ूंगी या तोड़ूंगा. ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है. वी ब्रिंग. हम लाते हैं. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. वी ब्रॉट. हम लाए थे. ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. वी विल ब्रिंग.
हम लाएंगे, विल हमेशा फ्यूचर टेंस के साथ यूज होता है, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। यू बाय, तुम खरीदते हो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। यू बॉट, तुमने खरीदा था, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। यू विल बाय, तुम खरीदोगे, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। ही कॉल्स, वो बुलाता है, ये निरंतर एक्टिविटी हो रही है, तो ये प्रेजेंट टेंस में चलती जा रही है एक्टिविटी, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हुआ। ही कॉल्ड, उसने बुलाया था, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ही विल कॉल, वो बुलाएगा, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हुआ। विल हमेशा फ्यूचर टेंस के साथ यूज होता है। शी कैचेस, वो कैच करती है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। शी कॉट, उसने कैच किया था, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस हुआ। शी विल कैच, शी विल कैच, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हुआ। दे कम, वो आते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। दे केम, वो आए थे, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। दे विल कम, वो आएंगे, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। अब हमारे पास सेंटेंसेस नहीं, बस वर्ब्स गिवन है, जिसकी फॉर्मेशन से हम पता लगाएंगे कि ये वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है, या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में है। बाइट यानी काटना, ये एक एक्टिविटी है जो निरंतर होती जा रही है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। बिट यानी काटा था, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब हुआ। विल बाइट यानी काटेगा, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस के वर्ड्स हुए। चूज यानी चूज करना, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। चोज यानी उसने चूज या किसी ने चूज किया था, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का वर्ड हुआ। विल चूज, विल हमेशा फ्यूचर टेंस के साथ आता है, तो विल चूज यानी चूज करेंगे, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस के वर्ब्स हुए। कट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ड है, इसका सिंपल पास्ट टेंस भी कट ही होता है, और फ्यूचर टेंस में क्या है, विल कट। सिमिलरली ड्रिंक, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, यानी पीना। ड्रैंक यानी पी लिया था, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का वर्ड है। विल ड्रिंक, ये सिंपल फ्यूचर टेंस के वर्ड्स हैं। ईट यानी खाना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। एट यानी खाया था, तो ये सिंपल पास्ट टेंस के वर्ब है। विल ईट यानी खाएंगे, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस के वर्ब्स है। हैज और हैव, ये बिलोंगिंग के वर्ब्स हैं, जो हमने वर्ब्स के चैप्टर में भी पढ़े थे। हैज और हैव सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स हैं। हैड, ये इन्हीं का सिंपल पास्ट टेंस है। विल हैव, ये सिंपल फ्यूचर टेंस के वर्ब्स हैं। हियर यानी सुनना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। हर्ड यानी सुना था, ये सिंपल पास्ट टेंस के वर्ब्स हैं। विल हियर यानी सुनेंगे, ये सिंपल फ्यूचर टेंस के वर्ब्स हैं। राइज यानी उठना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। रोज यानी उठे थे, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब हुआ। विल राइज यानी उठेंगे, ये सिंपल फ्यूचर टेंस के वर्ब्स हैं। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी। बी का मतलब किसी चीज का होना, इसको हम बीइंग भी कहते हैं। ये हमने वर्ब्स के चैप्टर में पढ़े थे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी क्या होते हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये 7 वर्ड्स जो हैं ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी होते हैं, और ये सारे 3 कैटेगरीज ऑफ टेंसेस में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इज, आर और एम जिन भी सेंटेंसेस में यूज होंगे वो सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के होंगे। वहीं पे वॉज और वर जिस भी सेंटेंस में यूज होंगे वो सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस होंगे। विल बी, शैल बी, ये जिस भी वो सेंटेंसेस में यूज होंगे वो सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस होंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं और उन सेंटेंसेस में जो वर्ब्स हैं उनकी टेंस हमें आइडेंटिफाई करने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, कुणाल रीड्स हिज लेसन। कुणाल अपना लेसन पढ़ता है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, रीड्स, और ये क्या बता रहा है कि कुणाल निरंतर यानी ऑन गोइंग एक्टिविटी बता रहा है कि वो अपने लेसन्स पढ़ता है। तो रीड्स क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब। नेक्स्ट वी हैव
द पैरट फ्लू अबाउट द रूम। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? फ्लू। ये फ्लाई का पास्ट टेंस है कि पैरट उस रूम में उड़ा था, तो फ्लू क्या हुआ? पास्ट टेंस का वर्ब। नेक्स्ट वी हैव आवर अंकल विल टेल अस अ स्टोरी। आवर अंकल विल टेल अस अ स्टोरी, तो हमारे अंकल हमें स्टोरी सुनाएंगे। यहाँ पे एक्टिविटी क्या हो रही है? सुनाने की। तो विल टेल यहाँ पर वर्ब्स है। विल एक हेल्पिंग वर्ब है और टेल एक मेन वर्ब है। तो विल टेल इज अ वर्ब इन द फ्यूचर टेंस। विल हमेशा मैंने बताया था फ्यूचर टेंस के साथ ही यूज होता है। हमारे अंकल हमें स्टोरी सुनाएंगे। द नॉटी बॉय टीजेस हिज सिस्टर। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? टीजेस, यानी चिढ़ाना। ये एक्टिविटी हो रही है और टीजेस है क्योंकि, तो ये एक निरंतर एक्टिविटी हो रही है, यानी एक ऑनगोइंग एक्टिविटी हो रही है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। नेक्स्ट वी हैव वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। हमने कल रात को एक मूवी देखी थी। यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है? वॉच्ड, देखने का। और ये एक्टिविटी कब हो रही है? लास्ट नाइट, यानी बीते हुए कल में हो रही है। अगर लास्ट नाइट नहीं भी लिखा होता तो वॉच्ड से हम पता लगा लेते कि ये एक्टिविटी पास्ट में हो रही है। वॉच्ड, वॉच का पास्ट फॉर्म है। नेक्स्ट वी हैव ही विल वर्क द सम। वो अपना सम सॉल्व करेगा। विल वर्क, विल मैंने बताया था हमेशा कौन से फ्यूचर टेंस में यूज होता है। तो विल वर्क जो हमारे वर्ब्स हैं ये फ्यूचर टेंस में है। नेक्स्ट वी हैव आई स्पेंट द आफ्टरनून एट होम। मैंने अपना आफ्टरनून घर पे बिताया था, क्योंकि ये स्पेंट जो हमारा वर्ब है, ये स्पेंड जो प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है उसका पास्ट फॉर्म है। मैंने अपना आफ्टरनून घर पे बिताया था, तो स्पेंट क्या है? बिताना था, तो ये पास्ट टेंस का वर्ब है। द गाइड नोज द वे। गाइड को रास्ता पता है। ये भी एक ऑन गोइंग एक्टिविटी है कि गाइड को रास्ता पता होता है, तो नोज क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस का वर्ब। नेक्स्ट वी हैव इट विल रेन टुमारो। ये तो इजी है। विल रेन क्या है? कल बारिश होगी, तो विल रेन इज इन द फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट वी हैव ही इज काइंड टू द एनवायरमेंट। वो एनवायरमेंट के प्रति काइंड है। इज काइंड ये वर्ब्स हैं सेंटेंस में। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और काइंड मेन वर्ब है। इज हम लोगों ने पढ़ा था कि इज हमेशा प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में यूज होता है, तो इज काइंड क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस का वर्ब। लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंड सिंपल प्रेजेंट टेंस इन डिटेल्स। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर सेंटेंस आई, वी, यू, दे या ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ बिगिन कर रहा है। सब सब्जेक्ट हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के चैप्टर में क्या होते हैं। सब्जेक्ट इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सेंटेंस किसके बारे में है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं एक से ज्यादा सब्जेक्ट। तो अगर सेंटेंस आई, वी, यू, दे या ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ बिगिन कर रहा है, सो वी विल ऐड रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें कोई एडिशन या चेंज नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ईट, सिट, स्टैंड, टॉक, वॉच, ये सारे रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर सेंटेंस ही, शी, इट या ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ बिगिन कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी एक सब्जेक्ट के साथ बिगिन कर रहे हैं, तो वी विल ऐड रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस। अब इसमें हम ऐड कर देंगे एस या ई एस। फॉर एग्जाम्पल वॉचेस, सिंग्स, ईट्स, सिट्स, स्टैंड्स, तो हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस ऐड कर देंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। आई लाइक आइसक्रीम। अब ये आई से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी लाइक यूज किया। यहाँ पर लाइक में हमने कोई एडिशन या चेंज नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस वी प्ले क्रिकेट वेल। हम क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। द सेंटेंस इज बिगनिंग विद वी, तो वी में भी हम क्या ऐड कर देंगे? सिर्फ रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वी के आगे हमने क्या ऐड किया? प्ले। यू लर्न फास्ट। अब ये सेंटेंस शुरू हो रहा है यू से, तो यू में भी हम ऐड कर देंगे रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी लर्न। लर्न में हमने कोई चेंज नहीं किया या कुछ भी ऐड नहीं किया। दिस इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस ही सिंग्स मेलोडियसली। वो मेलोडियसली गाता है। द सेंटेंस इज बिगनिंग विद ही। ही में हमने क्या रूल पढ़ा है कि रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस ऐड होगा, तो हमने सिंग में एस ऐड कर दिया, तो ही सिंग्स मेलोडियसली।
ये सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये 2 रूल्स आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, कायरा हेट्स जंक फूड। अब कायरा क्या है? सब्जेक्ट है सेंटेंस में। द सेंटेंस इज अबाउट कायरा और एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो कायरा, जहां पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होते हैं वहां पे हमने रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस ऐड करना है। तो हमने कायरा के आगे हेट्स ऐड किया, HATES। कायरा हेट्स जंक फूड। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू अंडरस्टैंड नेगेटिव सेंटेंसेस। हमने सेंटेंसेस के चैप्टर में पढ़ा था कि नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नो या नॉट ऐड हो जाता है। नाउ वील अंडरस्टैंड द रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर भी वही 2 रूल्स हैं। अगर सेंटेंस आई, वी, यू, दे या ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट हो रहा है तो वी विल यूज डू नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अगर सेंटेंस ही, शी, इट ये ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट हो रहा है तो वी विल यूज डज नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वील अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। आई डू नॉट ईट सैलेड। नाउ द सेंटेंस इज बिगिनिंग विद आई, तो आई के साथ हमने क्या पढ़ा? डू नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पर आई के आगे क्या आया? डू नॉट प्लस ईट। आई डू नॉट ईट सैलेड। वी डू नॉट वॉक स्लोली। अब यहाँ पर सेंटेंस वी से स्टार्ट हो रहा है, तो वी के साथ जो स्टार्ट हो रहे हैं सेंटेंस उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि डू नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। तो यहाँ पर वी के आगे क्या आया? डू नॉट प्लस वॉक। वी डू नॉट वॉक स्लोली। कार्स डू नॉट स्प्रेड पोल्यूशन। अब यहाँ पर कार्स, सब्जेक्ट इज कार्स, द सेंटेंस इज अबाउट कार्स, यानी एक से ज्यादा कार के बारे में बात हो रही है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट से भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वहां पे हम यूज करेंगे डू नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसलिए कार्स के आगे आया डू नॉट प्लस स्प्रेड। स्प्रेड्स नहीं आया, स्प्रेड आया, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट, ही डज नॉट प्ले हॉकी। अब यहाँ पर ही से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने डू नॉट नहीं डज नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया। ही डज नॉट प्ले हॉकी। दिस कार डज नॉट स्प्रेड पोल्यूशन। अब यहाँ पे जो कार है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वन कार, तो यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने डज नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया। वी हैव यूज दिस कार डज नॉट स्प्रेड पोल्यूशन। Next, we'll move on to interrogative sentences. Interrogative sentences are question sentences. जिन भी sentence में question पूछा जा रहा है वो interrogative sentences या question sentences कहलाए जाते हैं। Now, इसमें 2 रूल्स क्या हैं कि अगर सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में है, यानी एक सब्जेक्ट के बारे में है, तो क्वेश्चन डज से पूछा जाएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है सेंटेंस में तो क्वेश्चन डू से पूछा जाएगा। We'll understand this with the help of examples. For example, Varun studies in Cambridge school. अब यहाँ पर ये एक सिंपल स्टेटमेंट है कि वरुण केम्ब्रिज स्कूल में पढ़ता है। अब हम वरुण क्या है? एक सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, और एक सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन डज से पूछेंगे। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वरुण केम्ब्रिज स्कूल में पढ़ता है? डज वरुण स्टडी इन केम्ब्रिज स्कूल? तो ये एक येस एंड नो वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर येस और नो में आएगा। नेक्स्ट, अगर हमें क्वेश्चन पूछना है WH फैमिली का क्वेश्चन, यानी हम व्हाट, वेयर, व्हेन इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम क्वेश्चन ऐसे फॉर्म करेंगे। वेयर डज वरुण स्टडी? वरुण कहाँ पढ़ता है? तो यहाँ पर भी डज यूज हुआ है। WH फैमिली के क्वेश्चन में भी डज यूज हुआ है। वेयर डज वरुण स्टडी? We'll take another example. Dilip and Priya like salads. अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं ये प्लूरल है, यहाँ पर 2 लोगों के बारे में बात हो रही है, तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम डू यूज करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बना? डू दिलीप एंड प्रिया लाइक सैलेड्स? क्या दिलीप और प्रिया को सैलेड्स पसंद है? ये भी एक येस एंड नो वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर येस या नो में आएगा। और अगर हमें WH फैमिली का क्वेश्चन पूछना है तो अभी हम डू लगाएंगे। What do दिलीप एंड प्रिया लाइक? ये WH फैमिली का क्वेश्चन है, दिलीप और प्रिया को क्या पसंद है? तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ 2 रूल्स हमने पढ़े यहाँ पर। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू आवर प्रैक्टिस एक्सरसाइज।
कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है जिनको हमको नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। इसके हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, 2 रूल्स हमने पढ़े थे, वही हमको यहाँ पर अप्लाई करने हैं। आपको बेटर क्लैरिटी के लिए आप पीछे जाके वो रूल्स दोबारा रेफर कर सकते हो। फर्स्ट सेंटेंस, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। ये बुक मुझे बिलोंग करती है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? बुक। द सेंटेंस इज अबाउट द बुक, और बुक एक बुक के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर बुक। तो हमने क्या पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम डज नॉट यूज करते हैं। दिस बुक डज नॉट बिलोंग टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस, दे वर्क इन अ फास्ट मैनर। अब यहाँ पर दे यूज हुआ है, तो दे के साथ हमने पढ़ा था कि डू नॉट आएगा। दे डू नॉट वर्क इन अ फास्ट मैनर। नेक्स्ट सेंटेंस, शी राइजेज अप अर्ली। शी राइजेज अप अर्ली। अब हमने शी के साथ क्या पढ़ा था? ही, शी, इट, और ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमने पढ़ा था डज नॉट यूज होगा, तो यहाँ पर बनेगा सेंटेंस, शी डज नॉट राइज अप अर्ली। आई लव टू ईट। मुझे खाना पसंद है। आई के साथ हमने क्या पढ़ा था? आई, वी, यू, दे, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमने पढ़ा था डू नॉट यूज होगा। आई डू नॉट लव टू ईट। नेक्स्ट सेंटेंस, वीर एंड पुष्पा हैव अ रेड कार। नाउ इस सब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वीर एंड पुष्पा। यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट्स का हमने क्या रूल पढ़ा था कि डू नॉट ऐड होगा। वीर एंड पुष्पा डू नॉट हैव अ रेड कार। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू टेल व्हाट इज हैपनिंग नाउ। कोई एक्टिविटी जो अभी हो रही है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब इसका क्या रूल है? इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज इज, आर, एम प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से वर्ब्स यूज करते हैं? ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स, इज, आर, एम, और आगे जो वर्ब यूज होगा उसके आगे हम आईएनजी लगा देते हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। इसको हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। आनंद इज सिटिंग। ये एक्टिविटी अभी हो रही है। कोई भी चीज जो अभी एक्टिविटी हो रही है या निरंतर चल रही है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आनंद इज सिटिंग, मतलब आनंद अभी भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर इज यूज हुआ और सिट के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, इज प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस, द ट्रक इज मूविंग। ट्रक मूव कर रहा है, तो यहाँ पर भी हमने इज लगा दिया और मूव के साथ आईएनजी लगा दिया। द क्रिसमस लाइट्स आर ट्विंकलिंग। क्रिसमस लाइट्स ट्विंकल कर रही है, ये एक्टिविटी भी अभी हो रही है, तो हमने आर लगाया और ट्विंकल के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दिया, आर ट्विंकलिंग। तो ये सारे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं टेंसेस को लेके वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।